नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा इतिहास के उस गटर में जहां इंसानियत का सरेआम रेप होता था। आज हम 2026 में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन भाई पुराने जमाने के राजा महाराजा और उनके जलाद, कसम से वो लोग अलग ही लेवल के साइको थे। इतिहास के पन्ने पलटोगे ना तो सिर्फ खून और चीखें सुनाई देगी। आज हम उन सजाओं की बात करेंगे जिनके बारे में सुनकर तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। ये ऐसी सजाएं थी जहां बंदा खुदा से मौत की भीख मांगता था, पर मौत कहती थी अभी तो खेल शुरू है छोटे। वीडियो के आखिरी तक रुकना, क्योंकि औरतों की दी जाने वाली सजा सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन फ्राई की। एशिया और यूरोप में अगर किसी ने बड़ा कांड किया तो उसे सीधा एक विशाल लोहे के बर्तन में ठूस दिया जाता था। अब सोचो, उस कड़ाहे में या तो तेल होता था या पानी। नीचे से ऐसी आग जलाई जाती थी कि बर्तन लाल हो जाए। बंदा अंदर से बैठकर धीरे धीरे उबलता था। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता था उसकी खाल उबलकर हड्डियों का सांस छोड़ने लगता। वो चिल्लाता, बर्तन की दीवारों को पीटता, लेकिन बाहर खड़े जलाद उसे चम्मच से हिलाते थे ताकि वो जल्दी ना मरे। ये मौत नहीं थी भाई, ये जीते जी भाई नर्क का ट्रेलर था। अब आ जाओ स्पेन, जहाँ के लोग गणफार सजा देने में एक्सपर्ट थे। इसे कहते थे स्पेनिश डंकी। एक लकड़ी का स्टैंड होता था जिसकी ऊपरी धार तलवार जैसी तेज होती थी। बंदे को नंगा करके उस धार पर घोड़े की तरह बैठा देते। अब दर्द बढ़ाने के लिए उसके पैरों में भारी भारी पत्थर बांध दिए जाते। पत्थर नीचे खींचते और वो धीरे धीरे उस बंदे के प्राइवेट पार्ट्स को चीरती हुई शरीर के 2 टुकड़े कर देती। और अगर इससे मन नहीं भरता तो एक और तरीका था, उल्टा लटका के आरी चलाना। बंदे को पैरों से उल्टा लटका देते ताकि दिमाग में खून भरा रहे और वो बेहोश ना होए। फिर 2 जलाद उसके बीच से आरी चलाना शुरू करते। बंदा अपनी आंखों से देख रहा होता कि उसका शरीर बीच से कट रहा है। कसम से ये सोच के ही भाई पिछवाड़े से झुनझुनी सा बढ़ जाए। अब बात करते हैं ड्रेकुला का डंडा कांड। 15वीं शताब्दी का रोमानिया, जहाँ का राजा था व्लाद द इम्पेलर, जिसे दुनिया असली ड्रेकुला कहती थी। ये बंदा दो भाई प्योर हरामी था। इसकी फेवरेट सजा क्या थी? एक मोटा चिकना और नुकीला डंडा। ये डंडा अपराधी के पिछवाड़े में डाला जाता और फिर खंबे को भाई सीधा कर दिया जाता। इंसान का अपने शरीर के वजन से वो डंडा धीरे धीरे अंदर धंसता और सीने या मुंह से बाहर निकलता। लेकिन व्लाद इतना साथी था कि वो डंडा ऐसे डालता कि भाई वो पेन अंग न फटे। बंदा 3-4 दिन तक उस डंडे पर टंगा रहता था, तड़पता रहता था और आसमान से चील और कौवे आकर उसकी जिंदा आंखें और भाई जीभ नोचकर खा जाते थे। इसने एक बार में 20,000 लोगों को ऐसे ही भाई टांग दिया था। सोचो क्या मंजर होगा। अब बात करते हैं ब्राज़िलियन बुल और भाई चूहों की दावत। ग्रीस यानी यूनान वाले तो भाई और भी बड़े वाले थे। उन्होंने बनाया था पीतल का सांड। ये अंदर से खोखला होता था। बंदे को इसके पेट में डाल के दरवाजा लॉक कर देते थे और नीचे से ऐसी आग जलाते कि भाई सांड भट्टी बन जाए। अंदर बैठा इंसान जब तड़प के भाई चीखता तो सांड के मुंह से लगी पाइपों से एक ऐसी आवाज आती थी जैसे सांड ढकार रहा हो। जलाद बाहर बैठ के भाई तालियां बजाते थे। और रोम वालों का भाई चूहा टॉर्चर तो और भी भाई गंदा था। अपराधी के पेट पर एक पिंजरा बांध देते थे जिसमें भूखे जंगली चूहे होते। फिर पिंजरे के ऊपर गर्म कोयला रख देते। चूहे गर्मी से बचने के लिए बाहर भागने की कोशिश करते और उनके पास एक ही रास्ता होता, बंदे का पेट। वो चूहे बंदे के मांस को कुतर कुतर के उसके पेट के अंदर घुस जाते। बंदा अपनी अतड़ियों को चूहों द्वारा खाए जाते हुए महसूस करता था। अब बात करते हैं औरतों के लिए खास कर दरिंदगी। भाइयों, ऐसा नहीं है कि औरतें बच जाती थी। औरतों के लिए तो और भी बलगर और घिनौनी सजाएं थी। एक हथियार था ब्रेस्टियर। लोहे के पंजे जैसा होता था जिसे आग में लाल गर्म किया जाता। फिर उससे औरतों के स्तनों को पकड़ के खींच लिया जाता। पूरा मांस उखड़ के बाहर आ जाता था और वो औरत तड़प तड़प के इन्फेक्शन की वजह से मर जाती थी। एक और सजा थी जुडास क्रेडल। औरतों को नंगा करके रस्सियों से नुकीला पिरामिड के ऊपर लटकाया जाता। उसे धीरे धीरे नीचे छोड़ा जाता ताकि वो नुकीली चीज उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर धंस जाए। और अगर कोई पत्थर मार के मारने वाली सजा होती तो उसे आधा जमीन में गाड़ देते और पूरी भीड़ तब तक पत्थर मारती जब तक उसका भेजा बाहर न निकल जाए। तो भाई ये था इतिहास का वो काला सच जो किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। आज हम 2026 में खुद को बहुत मॉडर्न समझते हैं, पर हमारी जड़ें ऐसी ही भाई खून खराबे से भरी है। इन सजाओं को भाई सुनकर अगर तुम्हारा खून नहीं खोला तो भाई तुम पत्थर दिलो। तुम्हें क्या लगता है, क्या आज के टाइम के रेफिस्ट और भाई सीरियल के किलर्स को भी ऐसी ही कड़क सजा देनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी भड़ास निकालो और बताओ कौन सी सजा तुम्हें सबसे हरामी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको, नहीं तो भाई तुम भी औलाद के डंडे के हकदार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।